दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर। जहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विक्टोरियन एरा के राइटर्स को। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो ये हमने बायोग्राफी डिटेल डिस्कस किया है, ये मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपके इस राइटर से रिलेटेड कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी, पीजीटी, केवी, एनवीएस कोई भी हो, ठीक है, या फिर आपके इंस्टीट्यूशनल एग्जाम्स में कोई भी जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए हो। दोस्तों इससे पहले की कई वीडियोस में हमने डिस्कस किया है जो रोमांटिक एज के राइटर्स थे और फिर विलियम शेक्सपियर को, इन सभी के वर्क्स को डिटेल में डिस्कस किया है। आप वो सारे वर्क्स प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। इस वीडियो में हमने डायरेक्टली आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके जो भी हमने लिखा है उसको बताया है। इंग्लिश वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसी में से, जो आप अपने आगे नोट्स में लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं उसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। टेनिसन का जन्म, जो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन थे, उनका जन्म 6 अगस्त 1809 में सोमर्स बाय लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ था। इनके फादर का नाम था जॉर्ज क्लेटन टेनिसन। ये एक एंग्लिकन क्लर्जीमैन थे। क्लर्जीमैन दोस्तों चर्च के पुरोहित को कहते हैं। हु सर्व्ड एज अ रेक्टर, रेक्टर यानी कि किसी भी एक क्षेत्र विशेष के जो पुरोहित बनाए जाते हैं उनको हम रेक्टर कहते हैं। तो ये समर्स बाय और फिर उसके बाद बेनीवर्थ के रेक्टर भी रहे थे। इनकी माताजी का नाम था एलिजाबेथ फिच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेनिसन के कुल 3 बड़े भाई थे। इनमें 2 बड़े भाई जो थे उनका नाम था चार्ल्स टेनिसन टर्नर और फेडरिक टेनिसन। तो इन्होंने ये दोनों और टेनिसन, ये तीनों लोग साथ में मिल करके एक अपने टीन एज में ही एक पोएम लिखते हैं जो कि 1827 में पब्लिश कराई जाती है, जिसका नाम होता है पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कि कौन कौन मिल करके ये पोएम्स लिखा था या इस पोइटिक कलेक्शन को किसने मिलकर के लिखा था और इस पोइटिक कलेक्शन को पब्लिश कब कराया गया था। तो 1827 में पब्लिश कराया गया था। इनके ब्रदर्स के साथ में इन्होंने लिखा था, जिसमें इनके ब्रदर्स के नाम थे चार्ल्स टेनिसन टर्नर और फेडरिक टेनिसन। दोस्तों टेनिसन जो थे वो किंग एडवर्ड सिक्स्थ ग्रामर स्कूल जो कि लूथ में था, वहाँ पे पढ़ाई की थी 1816 से 1820 तक। और फिर उसके बाद ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में गए थे 1827 में, जहाँ पर उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था कैम्ब्रिज एपिस्टल्स उसको ज्वाइन किया था। इस कैम्ब्रिज एपिस्टल्स का आप इंग्लिश लिटरेचर में बहुत नाम सुनेंगे आगे चल करके। तो कैम्ब्रिज, जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे तो इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हुई इनके 2 लोगों से। पहले जिसमें थे आर्थर हैलम और दूसरे थे विलियम हेनरी ब्रुकफील्ड। दोस्तों आर्थर हैलम और विलियम हेनरी ब्रुकफील्ड इनके बेस्ट फ्रेंड बन गए उस समय के। 1829 में जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे उनको चांसलर गोल्ड मेडल दिया गया था, जो कि इनके वर्क टिम्बकटू के लिए दिया गया था। ठीक है, इनका जो फर्स्ट वर्क था टिम्बकटू, उसके लिए इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल 1829 में दिया गया था। अब अगर बात करें इनके फर्स्ट पोइटिक कलेक्शन की, तो इनका जो कलेक्शन ऑफ पोएम था पहला जो था, जिसका नाम था चीफली लिरिकल, पोएम चीफली लिरिकल। ठीक है, पोएम्स चीफली लिरिकल 1830 में आया था, जिसमें इनके बहुत फेमस पोएम उस समय के, जिसका नाम था क्लैरिबल और मारियाना। ये दोनों उस समय के बहुत ही सेलिब्रेटेड, बहुत ही फेमस पोएम्स रहे, जो कि इनके पहले पोइटिक कलेक्शन जिसका नाम था पोएम्स चीफली लिरिकल उसमें पब्लिश हुए थे 1830 में। तो इनका सबसे पहला जो पोएम कलेक्शन, पोइटिक कलेक्शन आया था वो 1830 में आया था। बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है, 1831 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इनको कैम्ब्रिज छोड़ करके बिना डिग्री लिए ही जाना पड़ता है अपने फैमिली के पास। तो ये अपने रेक्टरी वापस आते हैं, जहाँ पर ये अपनी फैमिली यानी अपने विडोड मदर और अपनी फैमिली के साथ 6 साल तक रहते हैं। और उसी समय जब ये अपने फैमिली के साथ रह रहे होते हैं तो वहाँ पर इनके बेस्ट फ्रेंड जिनका नाम होता है आर्थर हैलम ह्यू, वो भी आ जाते हैं और उनके साथ में ही रहने लगते हैं। जहाँ पर उनको टेनिसन की सिस्टर जिनका नाम होता है एमिलिया टेनिसन, उनसे प्रेम हो जाता है और उनसे इनकी इंगेजमेंट हो जाती है। 1833 में क्या होता है, 1833 में ये अपनी एक पोइट्री की बुक पब्लिश कराते हैं, जिनकी सेकेंड पोइट्री होती है। पहला क्या था, चीफली लिरिकल, है ना, पोएम्स चीफली लिरिकल, और जो सेकेंड इनका आता है पोइटिक कलेक्शन, उसमें इनका एक वर्क होता है जिसका नाम होता है द लेडी ऑफ शैलॉट। दोस्तों जो द लेडी ऑफ शैलॉट होता है वो उस समय बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि वो उस समय का बहुत ही बेकार, बहुत ही वाहियात वर्क था, पोएम था, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ती है अपने लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को। तो क्या होता है फिर उसी साल में ही, यानी कि 1833 में ही, जो आर्थर हैलम ह्यू थे, वो एक हॉलीडे पर थे वियना में। वहाँ पर उनको सेरिब्रल हैमरेज की वजह से डेथ हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, और इस चीज़ का 1833 में ही डेथ होती है, तो इस चीज़ का जो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन थे उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं अंदर से, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और अपने दोस्त के लिए ये अपने कुछ वर्क्स लिखते हैं, जिनमें इनका आगे चल करके जो 1850 में पब्लिश होता है वर्क इन मेमोरियम ऑफ AHH, ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है। और उसके साथ इन्होंने अपने दोस्त के लिए कई वर्क्स लिखे थे, जैसे कि इन द वैली ऑफ कॉरेड्स, ठीक है, इन द वैली ऑफ कॉटरेड्स, या फिर वे ऑफ द सोल। ये सारे ऐसे वर्क्स थे जो इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेलम के लिए लिखा था। फिर क्या होता है 14 मई 1842 में, जब ये अपने दो पोइटिक कलेक्शन को फिर से पब्लिश कराते हैं। ठीक है, तो जो पहला पोइटिक कलेक्शन था उसमें कुछ ऐसे पोएम्स थे जो पहले पब्लिश हुए थे, और जो दूसरा पोइटिक कलेक्शन था, ठीक है ना, यानी कि जो 1842 में पब्लिश कराते हैं, उसमें जो दूसरा पोइटिक कलेक्शन था उसमें लगभग सारे पोएम्स नए नए थे। अब क्या होता है कि इन सभी पोएम्स की वजह से, जो नए नए उनके पोएम्स थे उसकी वजह से, जैसे कि लॉक्सले हॉल था, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस, ये सभी पोएम्स जो इनके नए पोएम्स थे ये बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। और उसी के साथ जो इनका पिछला पोएम था द लेडी ऑफ शैलॉट, जो इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, जिसके लिए इन्होंने अपना लिखना, अपना पोइटिक पब्लिश कराना छोड़ दिया था पोएम्स को, तो वो उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उसको उन्होंने फिर से रिक्रिएट किया और फिर उसको पब्लिश कराया, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो उसने उन्होंने लिखा द प्रिंसेस अ मेडले, ये एक सटायर था विमेंस एजुकेशन पे, जो कि 1847 में आया। दोस्तों सबसे खास वर्ष जो रहा इनके जीवन का वो रहा 1850। 1850 में ये बहुत ऊंचाइयों पर थे अपने करियर के। जैसे पहला इनके कुछ इंसिडेंट्स हुए जिससे कि हमको ये पता चल जाता है। जैसे पहला क्या हुआ, ये जब इन मेमोरियम ऑफ AHH आर्थर हेलम ह्यू, इन मेमोरियम ऑफ आर्थर हेलम ह्यू जब इन्होंने पब्लिश कराया, वो बेहद ज़्यादा फेमस हुई, उसको मास्टरपीस माने जाने लगा 1850 में ही। 1850 में ही ये पोएट लॉरिएट अपॉइंट किए गए, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद 13 जून को, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा 13 जून को नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद ये पोएट लॉरिएट अपॉइंट किए गए, और 13 जून को इन्होंने शादी की एमिली शेलवुड से, जो कि इनकी बचपन की दोस्त थी, जिनको ये विलेज ऑफ शिप लेक से जानते थे। तो ये तीन इंसिडेंट्स इनकी 1850 में हुई, जो कि इनकी करियर को एक नई ऊंचाइयों पर ले गई। पहला, इन्होंने जो इन मेमोरियम ऑफ AHH पब्लिश कराया वो एक मास्टरपीस माना जाता था। उसके बाद इनको पोएट लॉरिएट अपॉइंट किया गया विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ 1850 में ही हो गई थी 23 अप्रैल को। और फिर 1850 में ही, 1850 में ही 13 जून को इन्होंने शादी की, ठीक है, एमिली शेलवुड से। उसके बाद क्या होता है, इन 1850 यानी कि 1850 में ही वो विलियम वर्ड्सवर्थ को हटा करके जब पोएट लॉरिएट चुने गए, और वो कब तक रहे, 1892 तक। तो ये ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पोएट या किसी भी पोएट का सबसे लंबा टेन्योर था एज अ पोएट लॉरिएट, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि इंग्लिश हिस्ट्री में या इंग्लिश पोइटिक हिस्ट्री में पोएट लॉरिएट्स में जितने भी पोएट लॉरिएट बने, उसमें सबसे लंबा जिसका भी हिस्ट्री रहा या सबसे लंबा जिसका भी कार्यकाल रहा एज अ पोएट लॉरिएट, वो किसका रहा, तो वो किसका रहा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। वो कब से लेकर के 1850 से लेकर के 1892 तक, यानी कि लगभग 42 ईयर्स तक। इन 1855 यानी कि 1855 में इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क्स आए, जैसे कि एक था द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये इन्होंने लिखा था ब्रिटिश घुड़सवारों के ट्रिब्यूट दे करके, ठीक है, जिसमें जो ब्रिटिश घुड़सवार थे 25 अक्टूबर 1854 को उनको गलत तरीके से सज़ा दे दी गई थी क्राइमियन वॉर के समय। तो उसके लिए इन्होंने उसको डेडिकेट करते हुए 1855 में इन्होंने वर्क लिखा था द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, जो कि बहुत फेमस हुई थी। और जब ये पोएट लॉरिएट के पद पे थे तो इनको अपने कंट्री के लिए भी कुछ वर्क्स लिखने थे, तो ये कुछ वर्क इन्होंने लिखे, जैसे कि
ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और ओड संग एट द ओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल एग्जीबिशन। ये इनके कुछ वर्क्स थे जो इन्होंने पोएट लॉरिएट के पद पर रहते हुए लिखे थे अपने कंट्री के लिए। जो टेनिसन थे, इन्होंने बैरोनेट एक पद होता है दोस्तों, जो इनको ऑफर किया गया था उस टाइम के प्रेसिडेंट जिनका नाम था डिज़रायली, उनके द्वारा 1865 में भी उन्होंने इनको ऑफ़र किया था और 1868 में भी, लेकिन इन्होंने उस पद को ठुकरा दिया था कि इन्होंने उस पद को नहीं अपनाया था। फिर 1884 में 1884 में क्वीन विक्टोरिया इनको बैरन टेनिसन बना देती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक और नाम बैरन टेनिसन भी कहा जाता है। तो इनको बैरन टेनिसन बना देती हैं एल्डवर्स का, जो कि काउंटी ऑफ ससेक्स में था। ठीक है, और फिर ये अपने 80s में भी वर्क्स लिखते रहे और फिर 6 अक्टूबर 1892 को एल्डवर्स में इनका 83 की एज में डेथ हो जाता है और इनको वेस्टमिंस्टर एबे में दफना दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन। आशा करता हूँ कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।